डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ आ गए हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, अगर कोई शख्स नेगेटिव हो गया है, उसे हार्ट की किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं रही है, तो क्या उसके बाद उसको फिर अपने हार्ट से रिलेटेड टेस्ट कराने की जरूरत है कोविड होने के बाद में, नेगेटिव होने के बाद में, या फिर वो निश्चिंत हो जाए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं अपने वेव 1 में हमने फॉलो किया और वेव 2 दोनों का हम बताना चाहते हैं। वेव 1 का एक एग्जांपल दूंगा तब हम बताएंगे आपको। क्या होता है कि पहले उसकी भूमिका बताता हूँ। हार्ट के अंदर 3 नसें होती हैं, उसके अंदर ब्लॉकिंग होती है। अगर 80% के ऊपर ब्लॉक होता है तब तो इसके अंदर हार्ट अटैक, किसी को एंजाइना का पेन होगा, और अदरवाइज 50-60% ब्लॉकेज जो होते हैं वो पड़े रहते हैं बिना पता लगे, और उनका ईको भी नॉर्मल होता है, ईसीजी भी नॉर्मल होता है और टीएमटी भी नॉर्मल होता है। अब जब कोरोना की बीमारी आई तो शुरुआत में लोगों को पता नहीं था कि इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनिशियली ये पता लगा कि इसके अंदर ये थ्रोम्बोजेनिक है कोरोना वायरस एंड इट लीड्स टू क्लॉट फॉर्मेशन। इसीलिए डी डायमर टेस्ट किया जाता था, उसको पता लगा बढ़ा हुआ है तो हम लोगों ने इकोस्प्रिन शुरू करी गई, फिर बाद में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन शुरू की गई। अब होता क्या है, जब थ्रोम्बोजेनिक होता है, किसी को 50% ब्लॉक पड़ा है, उसके अंदर क्लॉट जमा और उसको दिल का दौरा पड़ा। तो दिल का दौरा कोविड इज ए वेरी कॉमन कॉम्बिनेशन नाउ। एक पहले कॉम्बिनेशन था पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो पैर की नसों में खून जम जाता है और लंग में चला जाता है। आपका क्वेश्चन है कि अगर किसी को कोविड हो गया तो उसकी हार्ट की जांच फिर से करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है वेदर कोरोना कैन इंक्रीज एथेरोस्क्लेरोसिस और नॉट। लेकिन आप एक एग्जांपल दूंगा आपको। एक पेशेंट आए थे इलाहाबाद से हमारे पास, उनका केवल कोविड के लिए आए थे, ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे कोविड में भर्ती रहे, 15 दिन ठीक हो गए। उनका जो डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर था, वो मेरा दोस्त था। उसने कहा डॉक्टर विवेक, इसका पूरी तरीके से अच्छी तरह हार्ट चेक कर लेना। हमने हार्ट चेक, हमने कहा क्या करें हार्ट चेक? हमने कहा सब ठीक है, इको ठीक है, ईसीजी ठीक है। उसने कहा सब कुछ कर सकते हो। तो हमने कहा बड़े डर के हमने कहा एंजियोग्राफी कर लेता हूँ। तो पेशेंट ने मना नहीं किया। नॉर्मली जब पेशेंट एंजियोग्राफी तब करी जाती है जब किसी को छाती में दर्द हो, ईसीजी खराब हो, ट्रोपोनिन खराब हो। लेकिन हमने एंजियोग्राफी एज ए रूटीन प्रोसीजर करा, उसका देखा उसकी लेफ्ट वेन आर्टरी में ब्लॉक था 90%। अब देखिए, अगर किसी पेशेंट को कोरोना के पहले ब्लॉकेज होता तो इस पेशेंट को जरूर पेन होता, सांस फूलती हो, कोई सिम्टम नहीं थे। इसका मतलब है कि कुछ केसेस में कोरोना की वजह से ब्लॉकेज भी बढ़ सकता है, चाहे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक हो या हल्का फुल्का उसके अंदर क्लॉट बन जाए, जो ब्लॉकेज 50% है वो 90% हो जाए। तो कोरोना की पेशेंट जो रिकवर कर रहे हैं, खास करके जो डायबिटीज है, एल्डरली है, मोर देन 60 ईयर्स है, उनका ईसीजी पहले कभी कभी खराब रहा हो या ना रहा हो, एक हार्ट का चेकअप करा ले। और हार्ट का चेकअप केवल ईसीजी और इको से नहीं पूरा होता, ये बताना बहुत जरूरी है। सीटी स्कैन, कोरोनरी एंजियोग्राफी। एक बात और बता दें, आजकल सीटी स्कैन सुन रहे होंगे, एचआरसीटी बहुत हो रहा है। तो एचआरसीटी वहां पे कराएं जहां पे 64 स्लाइस या अबव की सीटी स्कैन है, क्योंकि साथ साथ आपने लंग का सीटी कर लिया और कोरोनरी आर्टरी का भी सीटी कर लिया, उसमें पता लग जाएगा। इट इज शॉर्टकट टू एंजियोग्राफी कि कोई ब्लॉकेज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है इस समय, और इस समय कोरोना काल में नई बीमारी है, ये दिस इज द म्यूटेंट स्ट्रेन, अलग बात है। तो देयर कैन बी प्रोसीजर एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लॉकेज बढ़ सकता है, इसलिए इकोस्प्रिन शुड बी टेकन एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। हम लोग 1-2 महीने बाद बंद कर देते हैं, लेकिन जो प्रोन मतलब जो पेशेंट ससेप्टेबल हैं, जो लोगों के चांसेस हो सकता है हार्ट की, तो उनको ज्यादा लंबा देना चाहिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।